सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे घाटी में पाकिस्तान के आतंकी पाप के जिंदा सबूत देखे गए हैं। कश्मीर के शोपियां जिले से आई इस तस्वीर को आप खुद देखिए। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की आतंकी साजिश की शाह तस्वीर शोपिया से आई। अंधेरी रात में सुनसान जगह पर खड़े 4 आतंकी धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। घाटी में आतंक की बढ़ती पैठ दिखाने की कोशिश में ये आतंकी तरह तरह के नारे भी लगा रहे हैं। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सुनसान रातों में आतंकी चीख कर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। मतलब ये कि इनके हाथों में जो हथियार हैं और दिल में जो आतंकी साजिश का जहर है वो पाकिस्तान ने इनमें भरा है। 1 मिनट 45 सेकंड का ये वीडियो आतंकियों ने प्रोपेगेंडा के तहत शूट किया और उसे जारी किया है। हालांकि इस वीडियो क्लिप की पुष्टि नहीं हो सकी है कि आतंकी शोपिया के किस इलाके में मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से आतंकी खुलेआम फायरिंग कर रहे थे उससे लगता है कि ये किसी महफूज जगह पर मौजूद थे। अगर ये आतंकी शोपिया में मौजूद है तो ज़्यादा उम्मीद है कि इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका होगा, क्योंकि पिछले दिनों मारे गए जैश के आतंकी सरगना ने भी सुंजुआ हमले के बाद ऐसे कई वीडियो जारी किए थे। उसके बाद महीना भर भी नहीं गुजरा कि आतंकी वकास महज 20 मिनट के अंदर ढेर कर दिया गया था। इस वीडियो में लश्कर और हिज़्ब के मिलिटेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं शुपेन में मारे गए मिलिटेंट्स को ये मिलिटेंट्स गन सल्यूट देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर देश से लेकर दुनिया भर में महिलाओं के लिए सम्मान प्रदर्शित किया गया। भारत में पीएम मोदी ने इस खास दिन पर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ मुहिम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने का ऐलान किया है। इसके लिए पीएम मोदी राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे। पीएम मोदी ने वहां पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लागू करने का ऐलान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। महिलाओं की गोद में उनकी बच्चियां थीं। पीएम उनके बीच पहुंचे। कभी पीएम मोदी ने किसी बच्ची से बात करने की कोशिश की तो कभी किसी बच्चे के साथ वो खेलते नजर आए। एक बच्ची का पिंक टेडी लेकर पीएम मोदी काफी देर तक उसके साथ खेलते रहे। महिलाओं के बीच जाकर पीएम मोदी ने बच्चों को दुलारा, पुचकारा और अच्छा वक्त उनके साथ बिताया है। इसी दौरान पीएम मोदी ने 9,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत भी की और बेटियों को बचाने के लिए घर की सासों को भी आगे आने का आह्वान किया। जब तक मदर इन लॉ सास उसका नेतृत्व नहीं संभालती है, इस काम को समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मदर इन लॉ इसको संभाल लेती है कि बेटी चाहिए और एक बार सास कह दे कि घर में बेटी चाहिए, किसी की ताकत नहीं है कि वो बेटी के साथ कोई अन्याय कर सके। और महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनके आंचल ने सैकड़ों अनाथ बच्चों की जिंदगी में ममता की छांव दी है। लोग उन्हें सिंधुताई के नाम से जानते हैं। नारी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सिंधुताई को उनकी समाज सेवा के लिए 750 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। तो आज महिला दिवस पर इस कमाल की महिला को सलाम। ये सम्मान उस माँ के नाम है जिसने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जिंदगी गुजारी थी, जिसने कई दिनों तक भीख मांगकर अपना और अपनी नवजात बेटी का पेट पाला, मगर आज वो सैकड़ों बेसहारा बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। जिस सिंधुताई को अपनी माँ की ममता नहीं मिली, उनकी गोद में कई अनाथ बच्चों को माँ की ममता नसीब हो रही है। लोग उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहते हैं, लेकिन यहाँ तक का सफर लंबे संघर्ष के बाद तय हुआ है। मेरा सही परिचय यह है भीख मांगने वाली बाई। और मेरे माँ ने भी मेरे को छोड़ दिया था, यानी आई ने मेरे को छोड़ दिया था, ससुराल ने छोड़ दिया था। आई ने छोड़ने के बाद मैं आई शब्द से ज़रा गुस्सा आता है मेरे को, इसलिए मैं माई बन गई। सिंधुताई के दामन में कभी केवल दुख, बेबसी और मुफलिसी ही थी। उन्हें ना अपने मायके से प्यार मिला, ना ही ससुराल से सम्मान। एक दौर ऐसा भी था जब गरीबी और भुखमरी से तंग आकर उनके जहन में खुदकुशी का ख्याल आने लगा था, मगर आखिर वो तमाम मुश्किलों से पार पाने में कामयाब रही। बचपन में शादी किया था, मेरी 10 साल की उम्र थी, और फिर मैंने एक लड़ा दिया बहुत बड़ा महिलाओं के लिए, और उसका परिणाम ये हो गया कि मेरे को घर से हकल दिया। आज सिंधुताई की ममता के आंचल में हजारों बच्चे पलते हैं और लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। मेरे को जो भिक्षा मिलती थी वो मैं भिखारी को बांट के खाती थी, वही मेरे रिश्तेदार बने। अभी लोग बोलते मैं इतना बड़ा कैसा हो गया। अरे हुआ नहीं, मैंने जिसको अपना लिया ना, जिसको मैंने खाना दिया, वो मेरे को छोड़ के नहीं गए, वो मेरे साथ आया और संस्था बन गई।
महाराष्ट्र में सिंधुताई के नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं, जहां अनाथ बच्चों को सहारा और प्यार मिलता है। इतना ही नहीं, सिंधुताई महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन भी चला रही हैं। जाहिर है भारत माता का जो संपूर्ण स्वरूप है वो इनमें समाहित है, देखा जाता है। और स्त्री शक्ति का इससे बेहतर उदाहरण इस देश में इस वक्त क्या हो सकता है। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। और उत्तर पूर्व में बीजेपी ने जब से लेफ्ट का 25 साल पुराना किला ध्वस्त किया है, तब से उसकी आंच पूरे हिंदुस्तान में नजर आ रही है। त्रिपुरा में हिंसा की खबरें भले ही आ रही हों, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। हम आपको कोलकाता की तस्वीर दिखाते हैं। टॉलीगंज इलाके में जिस जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ी गई थी, उस जगह पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग एक व्यक्ति को पकड़कर उसे मारते पीटते नजर आ रहे हैं, उसे भागने पर मजबूर कर रहे हैं। कोलकाता की सड़क पर यह पूरा हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जब दोनों ओर से गुत्तम गुत्ता होने लगी, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची। राजनीतिक विरोध के बाद मूर्ति तोड़ने का सिलसिला जो त्रिपुरा से शुरू हुआ, वो अब केरल तक जा पहुंचा और केरल में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी गई है। मूर्ति किसने तोड़ी इसका अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बीजेपी और लेफ्ट एक दूसरे पर हिंसा की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। और हिंदुस्तानी लोकतंत्र का आम आदमी, जिसके लिए गांधी महज राष्ट्रपिता नहीं बापू हैं, वो आज कह रहा है, हे राम। पहले त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई, फिर त्रिपुरा में ही लेनिन की दूसरी मूर्ति तोड़ी गई, फिर कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ी गई, उसके बाद तमिलनाडु के वेल्लोर में पेरियार की मूर्ति तोड़ी गई, उसी दिन मेरठ में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई और अब केरल में महात्मा गांधी की मूर्ति पर हमला किया गया है। हिंदुस्तान की विरासत माने जाने वाले महापुरुषों की प्रतिमाओं पर प्रहार जारी है। यह तस्वीर केरल के कन्नूर जिले में महात्मा गांधी की मूर्ति की है, जिसे तोड़ने की कोशिश की गई है। तलीपरांबा शहर में महात्मा गांधी की इस मूर्ति को वैसे तो बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन मूर्ति पर लगा चश्मा टूटकर नीचे गिर चुका है, जबकि मूर्ति के गले में पड़ी माला वैसे ही दिख रही है। अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि ये मूर्ति किसने तोड़ी है, लेकिन चश्मदीदों की माने तो एक संदिग्ध इस इलाके में देखा गया था जो मूर्ति पर पत्थर मार रहा था। सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध की तलाश की जा रही है। विडंबना यह है कि देश में राजनीतिक विचारधारा के दो किनारों पर खड़े लेफ्ट और बीजेपी दोनों ही दल इन घटनाओं का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। कहीं और जगह में स्टैचू टूटते हैं तो बीजेपी को कैसे दोष दिया जा सकता है। त्रिपुरा में अभी तक जो भी पकड़े गए थे कोई इसमें कोई बीजेपी है ही नहीं, और दूसरे जगहों में भी ऐसे ही है। मेरठ में अंबेडकर की स्टैचू तोड़ी गई, उसमें भी कोई बीजेपी नहीं मिले। जब किसी ने एक प्रतिमा की है, वो इज्जत दिखाना चाहते हैं, उनको भी हम रिस्पेक्ट देना चाहेंगे। और हमारे जो गणतंत्र है, There should be bonds of decency that unite us together. ये हालात तब हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति तोड़ने की घटना पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो सख्त कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन पिछले 4 दिन से जारी मूर्ति तोड़ने का ये दौर थम नहीं रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसमें महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने के आरोप में थोड़ी देर पहले कन्नूर की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अभी आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्नूर से आई हैं, केरल से, जहां पर एक शख्स को जांच के बाद पुलिस ने पकड़ा है और इस पर आरोप है कि इसने गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे किसान आंदोलन की। महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर हजारों किसानों ने नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च करने की ठानी है। ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से निकाले गए इस मार्च में राज्य के हजारों किसान शामिल हुए। किसानों के इस मार्च की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क पर पूरे महाराष्ट्र के किसान इकट्ठा हो गए हों। 6 दिन के लिए शुरू किए गए मार्च में राज्य के अलग अलग जिलों से किसान और मजदूर पहुंच रहे हैं। कर्ज माफी के अलावा किसान बिजली बिल माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी रख रहे हैं। नासिक के सीबीएस चौक से शुरू हुए इस मार्च में शामिल किसानों की कई मांगे हैं।
लापरवाही से ड्राइविंग कैसे सड़क पर दूसरों की जान पर भारी पड़ जाती है, उसकी एक और बानगी आज दिल्ली में उस वक्त देखने को मिली जब कनॉट प्लेस इलाके में एक सड़क हादसा होता है। एक नाबालिग बच्चा अपनी कार से एक ऑटो ड्राइवर को रोन देता है। आप देख सकते हैं दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हुए हादसे में तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो में ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। अफसोस की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि कार की ड्राइविंग सीट पर नाबालिग बैठा था। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़का तफरी करने के लिए अपने चाचा की गाड़ी में निकल पड़ा और बगैर रेड लाइट की परवाह किए अंधाधुंध चला रहा था। सवाल यह है कि आखिर हम अपने बच्चों के हाथ में ये चलती फिरती मौत की चाबी क्यों थमा देते हैं? क्यों मौत की स्टीयरिंग जो है वो इतनी खतरनाक साबित हो रही है? आपको कुछ आंकड़े बताते हैं तो आप ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्या मजाक हो रहा है। 2016 में 18 से अगर बात करें तो 738 सड़क हादसे हुए जिसमें 18 साल से कम उम्र के 18,738 सड़क हादसे हुए जिसमें 18 साल से कम उम्र के चालक शामिल थे। 2016 में नाबालिग ड्राइवरों की वजह से हुए हादसों में 5,383 हादसे ऐसे थे जिनमें लोगों की जान पर बनाई। 2016 में ही वाहन चला रहे 18 साल से कम उम्र के 3,417 ड्राइवरों की जान चली गई। नाबालिगों की वजह से हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बेहद सख्त प्रावधान लागू करने का फैसला किया है। अगर इन नियमों को लोकसभा से मंजूरी मिल जाती है तो शायद तस्वीर बदले। नाबालिग की वजह से हुए हादसों में अभिभावकों पर भी केस चलाया जाएगा। दोषी अभिभावकों को 3 साल की सजा और 25,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा जा सकता है। इसके अलावा ऐसा भी प्रावधान है जिसमें वाहन जब्त किया जा सकता है और नाबालिग पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बालिग की तरह केस चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर होने वाले सड़क वाले हादसों की कई तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां ट्रेन की टक्कर लगने के बाद आप सोचेंगे क्या कोई इंसान जिंदा बच सकता है? क्या हुआ जब एक शख्स को लगी ट्रेन से टक्कर? जानिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन स्टेशन से गुजरती हुई इस मालगाड़ी की तस्वीर में यूं तो कुछ भी अलग नहीं दिखता, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े लोग कौतूहल में हैं। मालगाड़ी से गुजरते ही लोग प्लेटफॉर्म से आगे पटरी की ओर लपकते हैं और वहां जो नजर आता है वो सबको हैरान कर देता है। पटरियों के किनारे और प्लेटफॉर्म के नीचे एक युवक लेटा हुआ दिखता है। लोगों को लगा कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की जान चली गई, लेकिन चंद पलों के अंदर युवक उठ खड़ा होता है और आगे पटरियों की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये एकदम ट्रेन आ रही थी, ये एकदम चल दिया और चलने के बाद में ये एकदम गिर गया टका के और ये नीचे नाली के छुप गया। मालगाड़ी का ढाला खुला हुआ था? मालगाड़ी का ढाला खुला हुआ था, ये एकदम चला। क्या कुछ चोट हुई? बच गया वो? हाँ, चोट आ गई उसके, बच गया। वो ईंटें उठाए हुए खड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है किसी मालगाड़ी से युवक को टक्कर भी लगी थी, फिर भी वो बच गया। दरअसल युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और इसे इस मालगाड़ी के वैगन के खुले दरवाजों से धक्का लगा और वो नीचे जा गिरा, लेकिन नीचे गिरते ही वो प्लेटफॉर्म के नीचे की ओर घुस गया जिससे उसकी जान बच गई। टीम न्यूज़ नेशन। वाकई में है ना कमाल। आइए देखते हैं अपराध जगत में और क्या कुछ चल रहा है क्राइम व्यू में। मुंबई के कांदिवली में रेलवे के ओवरहेड वायर से लटका शख्स घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने नीचे उतारा। पुलिस के मुताबिक दिमागी तौर पर कमजोर है शख्स। यूपी के अमेठी में पुलिस थाने से चंद मीटर की दूरी पर डबल मर्डर की वारदात। कमरे में बंद मिला पति पत्नी का शव, जमीनी विवाद में वारदात की आशंका। आगरा में शराबी शख्स ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। मामूली कहासुनी के बाद लोहे के रॉड से किया पत्नी पर अटैक। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही किया गिरफ्तार। मथुरा में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। बच्चे को ऑपरेशन करने के बाद सर में सुई छोड़ने का आरोप। पुलिस ने तहरीर लेने से किया इनकार। तमिलनाडु के थिरुवेरुम्बूर में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा। बाइक सवार महिला को मारी टक्कर, गर्भवती महिला की हुई मौत। और खेल के मैदान पर आज क्या कुछ हलचल है, आइए उसकी भी अपडेट दे देते हैं आपको। देखते हैं स्पोर्ट्स व्यू। Men and women aren't equal. I really wish we were. विमेंस डे पर विराट धोनी ने दी महिलाओं को शुभकामनाएं। कोहली ने कहा पुरुष से काफी आगे हैं महिलाएं, तो धोनी ने महिलाओं को सुरक्षा देकर उनका सम्मान करने की बात कही। Protecting her right not to be aborted just because she's a girl. T20 ट्राई सीरीज में भारत बांग्लादेश की जंग जारी है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है टीम इंडिया। श्रीलंका में सोशल मीडिया पर लगे बैन से भारतीय खिलाड़ियों को हो रही है परेशानी। टीम इंडिया के खिलाड़ी नहीं पढ़ पा रहे व्हाट्सएप मैसेज। डिकॉक के साथ हुई झड़प पर डेविड वार्नर का बड़ा बयान। वार्नर ने कहा पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की वजह से डिकॉक से भिड़ गए थे और परिवार के बचाव में हमेशा खड़े रहेंगे।
आईसीसी ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्रायन विटोरी को संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की वजह से सस्पेंड किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में विटोरी के एक्शन को सही नहीं पाया गया। दक्षिण कोरिया के खिलाफ तीसरे मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार। 5 मैच की सीरीज में 2-1 से आगे है भारतीय महिला हॉकी टीम। और दुनिया भर में क्या कुछ हलचल है, जान लेते हैं वर्ल्ड व्यू में। स्विट्जरलैंड में बेनकाब हुआ पाकिस्तान। जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों का प्रदर्शन। बलूचिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ उठाई आवाज। अमेरिका के कोलोराडो के डेनवर इलाके में लगी भीषण आग। 2 लोग लापता, एक की हालत गंभीर। 30 से ज्यादा गाड़ियां जलकर हुई खाक। अमेरिका में कोल्ड अटैक। भारी बर्फबारी से न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में लोगों का बुरा हाल। सैकड़ों उड़ानें रद्द की गईं। बर्फ हटाने में लगी एजेंसियां। प्रशांत महासागर में भारी समुद्री तूफान से तबाही। वनैतू द्वीप में सैकड़ों घर उजड़े। हाई टाइड का भी खतरा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैकडॉनल्ड ने किया महिलाओं को सलाम। अमेरिका के कई रेस्टोरेंट में लोगों किया चेंज। चलिए, तो आपने देखी है खबरें किस तरह से वुमेन्स डे के मौके पर देश और दुनिया में उनको अपने स्तर पर सम्मान देने की कोशिश हो रही है। लेकिन बतौर महिला यही गुजारिश है कि आप महिलाओं का सम्मान एक दिन नहीं बल्कि रोज करें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर एक शख्स ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया है। जी हाँ, यही विडंबना है। देखिए तस्वीरें किस तरह से मानखुर्द इलाके से तस्वीरें आ रही हैं। महिला किसी काम से बाजार निकली थी कि तभी वहीं पीछे पीछे आरोपी पति भी वहां पहुंचता है और पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल देता है और फरार हो जाता है। और मौके पर मौजूद लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो शर्मनाक तस्वीरें महिला दिवस पर। यह हमला उसके पति ने ही किया है। ये महिला वाशी में एक बैंक में स्वीपर का काम करती है। काम पर जाने के लिए जैसे ही ये महिला निकली तो इसने उसका पीछा किया और ठीक रेलवे स्टेशन के एरिया में उसके ऊपर ये हमला उसने किया था। आरोपी को हमने बाद में अन्य रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया है। तो आपने देखी महिला दिवस पर किस तरह की तस्वीरें एक तरफ सम्मान की आती हैं तो दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत आपके सामने है और यही विडंबना भी है। और इसी तस्वीर को बदलने की कोशिश कीजिए।